गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक मैथ्स। जो अपने क्लास 10 का बोर्ड का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक है, अपने फर्स्ट टॉपिक है वैदिक मैथ्स। इसमें जो बोर्ड में हमेशा के लिए सवाल आता है वो है भाग विधि पर आधारित 3 नंबर का सवाल आती है। तो भाग विधि अपने जो वैदिक मैथ्स है अपने कोर्स में वो 3 टाइप की है। सबसे पहली विधि है निखिलम विधि। निखिलम विधि। सेकंड प्रावर्तीय विधि। थर्ड है मोस्ट पॉपुलर ध्वजांक विधि। ये 3 विधि अपन को भाग विधि से अपन को किसी भी एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। निखिलम और सूत्र प्रावर्ती विधि है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी इसमें बिल्कुल एज इट इज दोनों में सेम ही प्रक्रिया रहेगी। परंतु ध्वजांक है वो बिल्कुल ही अलग है, ध्वजांक विधि बिल्कुल ही अलग है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, कोई भी विधि अपन सॉल्व करें उसके लिए अपन को 2 ऊर्ध्वाधर लाइन खींचनी है और एक क्षैतिज लाइन खींचनी है। इस खंड को बोले अपन प्रथम खंड, ये हो जाएगा द्वितीय खंड और ये हो जाएगा तृतीय खंड। हमेशा ध्यान रखना इसमें आएगा भाजक। क्या आएगा? भाजक। इसमें होगा भाज्य, इसमें लिखेगा भाज्य, और इसमें आएगा अपने शेषफल। ये बेसिक है नॉलेज, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रथम खंड में आएगा भाजक, दूसरे में आएगा भाज्य और तीसरे में आएगा शेषफल। अब अपन एक एक विधि का एग्जांपल लेकर अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट निखिलम मेथड, निखिलम विधि यूज करें। निखिलम विधि के मेरे पास एक एग्जांपल है अपन इसको सॉल्व करना है निखिलम विधि से। किससे? निखिलम विधि से। एग्जांपल ये आपके सामने एग्जांपल है, इसको अपन को निखिलम विधि से सॉल्व करना है। एक बात जरूर ध्यान में रखना दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन को निखिलम विधि से सूत्र प्रावर्ती विधि से सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसके लिए जो कुछ ही एग्जाम्पल होते हैं उसी को अपन सॉल्व कर सकते हैं, बाकी सभी एग्जाम्पल को अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ये इसमें हो जाएगा भाजक, भाज्य और ये भाजक। सबसे पहले निखिलम विधि से अपन आधार लेंगे। आधार हमेशा लेना है भाजक का, तो अपने ये इसका आधार कितना हो जाएगा? 1000। तो हमेशा उसका आता है विचलन। तो आप देखोगे इसका विचलन आएगा -111। परंतु अपन को भाग की क्रिया के दौरान इसका विचलन है वो माइनस में नहीं लेना है, निखिलम में हमेशा ही प्लस में लेना है। तो इसका क्या ले लेंगे हम विचलन? 111। तो मैंने बताया था आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन यानी ऊर्ध्वाधर रेखा है और एक क्षैतिज रेखा। अब यहाँ पर क्या लिखना है? जिसका भाजक लिखना है 8 8 9। अब यहाँ अपन विचलन लिख देते हैं 111। अब जो यहाँ भाजक में जो संख्या हो उतनी संख्या शेषफल में लिखनी है। वो किससे? भाज्य वाला में से लिखेंगे 1 2 3। 3 अंक है, इसमें से 3 अंक लिख दो, 0 3 4। बाकी जो भी अंक बचे वो बीच में लिख दो 1 1 1। अब ध्यान रखना, अभी इसके बाद में निखिलम और सूत्र प्रावर्ती विधि में सेम टू सेम में कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस 1 को सीधा सीधा यहाँ खींच के लिए हो जाएगा 1, हो गया 1। ये 1 है जो, इस 1 को इस बारी बारी इस 1 1 डिजिट को एक एक अंक को इससे गुणा करो। 1 को 1 से गुणा किया 1, 1 को इसे 1 से गुणा किया 1, इस 1 को इसे 1 से गुणा किया 1। ओके, अब इन दोनों को वापस जोड़ दो, 1 और 1 2। अब वापस से हम वही रिपीट करो, 2 को इस 1 से गुणा करो 2, 2 को इस 2 से गुणा करो 2, 2 को इस 2 से गुणा करो 2। आप देखो इसमें कोई अंक नहीं था यहाँ पर, तो यहाँ क्रॉस का निशान लगा सकते हो, यहाँ पर भी आप क्रॉस का निशान। अब इन को वापस जोड़ लो, 1 और 1 2, 2 और 2 4। अब इसको 4 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखो वापस वही क्रिया करेंगे, 1 को इस 4 को इस 1 से गुणा करेंगे। यहाँ पे कोई अंक है नहीं तो सीधा ही 4 का लिखेंगे, यहाँ पर 4
इस 1 को 4 से गुणा किया 4, इस 1 को 4 से गुणा किया 4। अब यहाँ पे कोई है ही नहीं अंक, तो अपन यहाँ पर अब जोड़ ले। 4 और 4 कितने हो गए 8, 3 2 5, 5 और 4 9, 1 2 और 4 जोड़ेंगे कितने हो गए 7। ये तो हो जाएंगे आपके भागफल। क्या हो गया भागफल, और ये हो जाएगा शेषफल। ये हो जाएगा शेषफल। ये अपना आंसर। आप यदि सिंपल मेथड से करोगे तो इसका आंसर ये आएगा। दोस्तों यदि आपको ये विधि समझ में नहीं आ रही तो आप वापस वीडियो को रिवाइज करके देख सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। दोस्तों अभी आए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड विधि, सूत्र परावर्ती विधि। इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी भी है इसमें 2 एग्जाम्पल सॉल्व कराने के लिए। इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका परावर्तीय विधि। इसमें 2 एग्जाम्पल सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, उसका रीजन है वो बता दूंगा मैं साथ में। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2 1 1 2 भाग 97, और सेकंड हो जाएगा 1 3 3 8 5 भाग 131। अब इस दोनों में विधि वही सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आपको समझना। सबसे पहले अपन जैसे निकेल में क्या था, इसका आधार लेंगे। आधार कितना है 100, तो विचलन कितना आएगा, इसका हो जाएगा 97 को हो जाएगा माइनस का 0.3, माइनस का 0.3 हो जाएगा क्योंकि आधार से ये छोटा है, माइनस करेंगे। सेम टू सेम वापस अपन को, परंतु इसमें एक बात है, परावर्तित विचलन। परावर्तित विचलन मतलब कि जो विचलन आया है उसको चेंज कर लो। यदि प्लस का है तो माइनस कर लो, माइनस है तो प्लस कर लो। अब मेरे पास माइनस का है तो इसको मैं करूंगा प्लस 0.3। अब वापस में वही इसको बराबर 2 खड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन, 2 ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन। यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे संख्या, उसके बाद में विचलन कितना है -0.3, फिर परावर्ती विचलन कितना है +0.3, फिर वापस अब यहाँ कितने 2 अंक है तो ये 2 अंक आ जाएंगे शेषफल वाले कॉलम में और 2 अंक यहाँ भाज्य वाले कॉलम में। सबसे पहले ये जैसा निकीलन में क्या था वैसे वैसे इस 2 को ऐसे कैसे यहाँ लेके आ जाओ, 2 का 2 को 0 से करो गुणा तो क्या आएगा 0, 2 को 3 से करो गुणा, 3 दूनी 6, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो ये 6 कहाँ देंगे यहाँ पर। वापस अब इसको क्या करो जोड़ लो, चलो ये जोड़ लेते हैं अपन, तो कितना हो गया 0 और 1 1, फिर वापस इससे गुणा करो 0 और 1 को गुणा के 0 और 3 को गुणा करो, ये आ गया अपने पास 3। और इसको यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो क्रॉस का निशान लगा, वापस ऐड करो, इसको जोड़ दो, इसको 2 और 3 5, 1 और 6 7, तो ये तो हो गया आपका भागफल, ये तो हो गया भागफल, और ये हो गया आपका शेषफल। क्या हो गया शेषफल। यदि आपको ये समझ में नहीं आती तो वापस रिपीट कर सकते हैं, और हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक कोई समझ में नहीं आए तो वापस अपन उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट अपन इसी में सबसे पहले लेंगे इसका आधार। क्या लेंगे अपन आधार, तो आधार इसका कितना लेंगे वही आधार ले लेते अपन, तो इसका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा आधार। विचलन कितना हो जाएगा 31। अब वापस परावर्तीय विचलन, तो इसका परावर्तीय विचलन हो जाएगा -31, वापस इसी तरह 2 खड़ी लाइन और एक क्षैतिज लाइन, 2 ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन। सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले अंक, फिर इसमें विचलन, फिर परावर्तीय विचलन -31,
31। अब देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अपने जो क्वेश्चन है उसमें मिसप्रिंट लिख दिया मैंने, यहाँ 33 टू टाइम लिख दिया, जो 33 वन टाइम ही है अपने पास। तो इसको मैं वापस चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर जो 3 है ये वन टाइम है, टू टाइम नहीं है। तो यहाँ पर इसमें कितने विचलन में 2 अंक, तो पीछे वाले 2 अंक तो यहाँ आ जाएंगे, और 1 और 3 यहाँ आ गया, 1 और 3 यहाँ आ गया अपने पास। तो दोस्तों थोड़ा सा अपने मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो ये 3 है। सबसे पहले अपन जो इस विधि में सॉल्व किया वैसे वैसे इस 1 को यहाँ लेके आ जाए अपन 1, फिर इस 1 को -3 और इससे -1 से गुणा करेंगे हम, +1 और -3 को -3, 1 और -3 को गुणा के 1 और -1 को गुणा के -1। अब इन दोनों को जोड़ लो, अपन इन दोनों को जोड़ेंगे 3 और -3, तो क्या आ जाएगा अपने पास 0 आ गया। 0 को -3 से गुणा करें तो कितना हो जाएंगे -0, और ये वापस माइनस, तो इससे करेंगे तो 0। फिर वापस इन दोनों को जोड़ लो, 3 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएंगे +2, +2 को इससे अपन -3 से गुणा करो तो -6, फिर 2 को -1 से गुणा करो तो -2। अब इसको वापस जोड़ लो, तो 5 और -2 जोड़ेंगे तो कितना होंगे 3, 8 और -6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे अपने पास 2। ये हो जाएगा अपना भागफल, ये हो जाएगा अपना शेषफल। दोस्तों आप इन सवालों को सिंपल मेथड से भी करके देख सकते हो, और जो आंसर है वही आना है जो सिंपल विधि से आ रहा है। अब आप इसको नोट कर लो, इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्वजांक। हाँ दोस्तों, आपने सवाल ये नोट कर लिए होंगे, तो अपन चल रहे हैं नेक्स्ट आगे ध्वजांक मेथड की तरफ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसको समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जरूरी क्या, उसमें से हमेशा साल 10 साल इस साल सवाल नहीं आया तो अगले साल आएगा, या इस साल आ गया है तो अगले साल नेक्स्ट साल आएगा, नेक्स्ट साल आया तो इस साल आने की कम संभावना, तो भी आने की संभावना ज्यादा है। तो इसमें एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल की सहायता से अपन, ये एक एग्जाम्पल है ध्वजांक। तो अपन को ध्वजांक विधि से इसको सॉल्व करना है। अब एक बात समझना, ध्वजांक के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे ही अपने कोई भी कार्यक्रम हो स्कूल में तो अपन एक ध्वज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ध्वज। तो जो ध्वज है वो हमेशा कहाँ रहता है? ऊपर की ओर। जो मुख्य अतिथि बुलाते हैं वो कहाँ खड़ा रहता है? नीचे खड़ा रहता है। इसी को ध्यान में रखकर आप समझना, मतलब कि जो मुख्य अतिथि होगी वो होगा वो तो नीचे खड़ा रहेगा, ध्वज हमेशा ऊपर रहेगा। तो इसका जो भाजक है, भाजक में से फर्स्ट अंक को मांगेगा, अपन को मानना है मुख्यांक। क्या मानना है? मुख्यांक कितना है? 5। ध्वजांक कितना है? 9। तो सिंपल से 3 लाइन बनाओ, बना दी मैंने 3 लाइन। अब मुख्य अतिथि कहाँ रहता है? ध्वज के नीचे खड़ा हो। ध्वजांक, ध्वज कहाँ रहता है? ऊपर। ध्वजांक में जितने अंक हो उतना अंक शेष में लिख दो। ध्वजांक में कितने अंक है? 1 अंक है, तो ये लास्ट वाला पीछे वाला 4 इसमें आ जाएगा, और बाकी सब यहाँ यहाँ आ जाएंगे। अब अपन को भाग देना है 5 में। वैसे तो 5 में 5 का भाग एक बार जाएगा, परंतु वो अपनी विधि गलत हो जाएगी, 2 अंक का साथ में दो। और ये भी ध्यान रखना, अपन किसी भी भाग करते समय किसी भी विधि में किसी भी संख्या का 9 से ज्यादा बार भाग नहीं देते, तो इसमें भी ये बात ध्यान रखना। तो अपन पहले 2 अंक लेते हैं, 58 भाग 9 500, तो भागफल कितना आ जाएगा अपने पास? 9, और शेषफल कितना लेना अपन को? फिर आ जाएगा शेषफल। तो
45 में से ये घटा दो तो 13 आ जाएगा अपने पास, शेषफल आ गया। तो अपन को भागफल कहाँ लिखना है, यहाँ पर, शेषफल यहाँ आ जाएगा। तो 9 तो हो गया भागफल, शेषफल आ गया अपने यहाँ पर। फिर इसमें एक बात, यहाँ से जो बात होगी वो रिपीट होती रहेगी हमेशा। अब लिखेंगे अपन नया भाज्य कितना है, 137। कितना हो गया नया भाज्य, 137। अब लिखेंगे संशोधित भाज्य। क्या होता है संशोधित भाज्य, नया भाज्य माइनस अंतिम भागफल गुणा घातांक। तो अंतिम भाग, पहले तो नया भाज्य कितना था, 137 माइनस अंतिम भागफल कितना था, 9 गुणा 9 बराबर 137 माइनस 81। 137 माइनस 81 माइनस कर लो तो जाएगा 1 का ये 6, 13 में से 8 गए, कितना हो जाएगा 5, 56। तो 56 में वापस भाग दो, 56 भाग 5। तो वापस भाग कितनी बार देना है, 9 बार ही देना है दोस्तों, ध्यान रखना। भागफल कितना आ गया 9। तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 11। तो यहाँ तो आ जाएगा भागफल और यहाँ शेषफल कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। तो अब देखो ये वापस ये लाइन रिपीट करनी है अपन को, और कुछ नहीं करना है। लोग कहते हैं घातांक विधि बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है। सेकंड लाइन है उसको वापस फॉर लाइन में रिपीट कर लो। वापस नया भाज्य तो अपने पास नया भाज्य है वो हो जाएगा 116 हो गया नया भाज्य। फिर आप लिखोगे संशोधित भाज्य दोस्तों। संशोधित भाज्य क्या हो जाएगा, वापस नया भाज्य माइनस अंतिम भागफल गुणा घातांक। तो 116 माइनस 9 गुणा 9, 116 माइनस 81 घटा दो, अपने पास हो जाएगा ये 5, हो जाएगा 3। कितना हो गया अपने पास 35 हो गया। वापस 35 भाग 5। तो भागफल अपने पास कितना आ जाएगा 60 और शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ आ गया 7 और यहाँ आ गया 0। अब देखो वापस नया भाज्य कितना आ जाएगा। अपन यदि मैं नया भाज्य वापस नया भाज्य या अंतिम शेषफल तो हो जाएगा 0, सॉरी नया भाज्य 0,4। अब अंतिम शेषफल हो जाएगा नया भाज्य माइनस अंतिम भागफल इंटू 9। तो ये क्या हो जाएगा, भागफल आ जाएगा माइनस में कितना आ रहा है 0,4 माइनस 63। तो आ जाएंगे वहां पर माइनस के 59 सॉरी। तो ये जो अपने भाग क्रिया की है यहाँ पर, कहाँ पर, ये वाली भाग क्रिया गलत होगी। तो ये आंसर क्या अपने पास गलत। तो वापस एक कम बार भाग दो अपन। अब क्या करेंगे 35 में 7 बार भाग नहीं देकर अपन देंगे 6 बार भाग। 35 भाग 5। तो अपन को भागफल अब लिखना है 6 और शेषफल कितना लेना है, शेषफल आ जाएगा 5। कितना आ गया 5। तो यहाँ ये नहीं आकर अपने पास आ जाएंगे 6 और यहाँ 0 नहीं आकर यहाँ आएंगे 5। अब देखो अब अंतिम नया भाज्य कितना हो गया 54। अब अंतिम शेषफल कितना हो जाएगा 54 माइनस 6 और 9 को गुणा करके घटा दो
6 गुणा 9 तो बराबर 54 माइनस 54 बराबर क्या हो गया 0। तो शेषफल कितना आ गया अपने पास 0। तो इसमें भागफल कितना आ गया अपने पास, भागफल आ गया है 996 और शेषफल क्या है अपने पास, आ गया 0। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 10 के वो ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा ले सके। धन्यवाद।